अब बलियाबी को अर्ज करने दो। जिसकी जमात में अब्दुल कादिर जन्म न लिया हो, 11वीं किसकी करेगा? जिसकी जमात में ख्वाजा मोइनुद्दीन पैदा ना हुआ हो, वो छठी कहां से करेगा? जिसकी जमात में इमाम अहमद रजा पैदा ना हुआ हो, वो मुजद्दिद बताइएगा किसको? जिसकी जमात में मखदूम बिहार न पैदा हुआ हो, वो मखदूम का उर्स मनाएगा कहां से? इसलिए मेरे अजीज, अब थोड़ी सी पलट जा। बादशाहत और है, हुक्मरानी और है, हुक्मरानी और है, बादशाहत और है। यजीद हुक्मरां तो हो सकता है, बादशाह नहीं हो सकता। तवज्जो चाहो, बोलोगे तो बोलूंगा। जोर से, जोर से, जोर से, और जोर से, जोर से। एक बार सारा मजमा या हुसैन। हाथ किसी का नीचे न रहे, ऊपर से लेकर नीचे तक या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। समात कर मेरे जवान, डर मत। जिसे देखो मौलाना वो मेरे बच्चों को डरा रहा, जिसे देखो। अरे गैर तो डराते डराते, हमारे अपने लोग डराते। पॉलिटिशियन डराता, पार्टी के लोग डराते, हमारा मौलवी डराता है हमारे बच्चों को। मौलवी डराता है। हराने का ठेका लेकर घूमने वाली कौम अपनी नस्लों को कभी जिता नहीं सकती। ठेका ले लिए, फलाने को हराएंगे, और अगले ने कसम खा लिया है कि मैंने तो इसको पॉलिटिकली विकलांग बना दिया है, ये जाएगा कहां? लेकिन बलियाबी ने भी अहद कर लिया है कि उस दीवार को तोड़ के जमीन बोस कर दूंगा जिस दीवारों के बीच में मेरे बच्चों का मुकद्दर घेरा जाएगा। छोड़ूंगा नहीं। तुम साथ दो ना दो, जब तक सांस रहेगी अपनी नस्लों के लिए चीखूंगा, चीखूंगा। बाबू बस बैठ जाओ, वो रुकेगा नहीं, बैठ जाओ, छोड़ दो, वो नहीं टिकेगा। प्लीज वक्त मत बर्बाद करो बाबू। ये वो सोच रहे कि पसीने बहुत हो रहे हैं तो हमदर्दी में, लेकिन अब बैठ लो। बलियावी के पसीने के बदले नहीं, लहू के हरबूत के बदले अगर दो चंद लीडर पैदा हो जाए ना, तो मेरी जिंदगी का मकसद हल हो। गैरों में कहां दम था? किसे डराने का ठेका ले रखे हैं हमारे लोग? उस कौम को जो कौम सिर्फ एक खुदा से डरने के लिए पैदा की गई हो, जो एक खुदा से डरने वाली कौम हो। उस कौम के बच्चों को कभी मोटे से डराते, कभी तड़ी पार से डराते, कभी एनआरसी से डराते, कभी फारसी से डराते, कभी इससे डराते, कभी उससे डराते। बलियाबी बोलता क्यों डरते हो? अभी 75 साल हुए। कितना? अभी तो नहीं ना डर रहे हैं? अरे अभी कोई डर नहीं ना है, डर नहीं ना रहे हैं, चुप हैं तो इसलिए मुझको कुछ डाउट हो रहा है। एहसान बाबू, मुल्क को आजाद हुए अभी कई साल हुए? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। 75 साल। मुगलों ने कितने दिनों तक हुकूमत की? 700 साल। हम 700 साल हुकूमत किए तो इस्लामी राष्ट्र की बात न की है। ये 75 साल में इतने पागल हो गए। बनेंगे विश्व गुरु, क्या गजब की बात है। अरे जो लोग 75 साल में
आजादी का झंडा फहराने के लिए एक चबूतरा न बना सके। उन लोगों के समझ में बात नहीं आएगी ना जहां मैं बात कर रहा हूं। आज भी उसी लाल किला के चबूतरे का इस्तेमाल करते हैं बच्चों जो मेरे बाप ने बनाया। मातम यह है कि हमारी कौम की औलादों को यह नहीं बताया गया अल्लामा फजल हक खैराबादी कौन थे। स्कूल कॉलेज ने नहीं बताया, इसका कोई सदमा नहीं, मदरसे वालों ने भी नहीं बताया कि मौलाना अशफाकुल्लाह कौन थे, मौलाना काफी कौन थे, मौलाना फाखर इलाहाबादी कौन थे, नहीं बताया। आज के इस जलसे में मानपुर के जवानों से मैं सिर्फ एक छोटी सी भीख मांगता हूं, पैसा नहीं। अगर चाहते हो कि इस पूरे कमिश्नरी में मानपुर के मान का झंडा लहराए तो अब इंतजार मत करो, कल से काम शुरू करो। कल से सिर्फ जलसों से नस्लों का मुस्तकबिल नहीं बदल सकते हो, नारों से अपनी औलादों का भविष्य नहीं तब्दील कर सकते हो। सिर्फ एक काम कर दो मेरे अजीज, बड़ा कलेजे को चुभता है रे जब मस्जिदों के दरवाजे पर कोई नकाब पहने मेरी कौम की अधेड़ उम्र की मां आंचल फैलाकर भीख मांगती है अपनी बेटी के निकाह के लिए। उस वक्त कलेजा फटता है और गैर देख करके मुस्कुराता है कि यह कौम फातिमा की चादर की बात तो करती है लेकिन फातिमा की कनीजों की अजमत का ख्याल नहीं करती। जब तो इस कौम की बेटियां इतना बोझ बन गई हैं कि उनके निकाह के लिए मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांगा जा रहा। हम आपसे विनती करके कहेंगे, अगर गैरतदार मां के दूध का खून है बदन में तो कल से निकलो, निकलो, निकाह को सस्ता करो, निकाह को सस्ता करो। जिस दिन तुम निकाह सस्ता कर दोगे उसी दिन तलाक महंगी हो जाएगी। और जहेज की लानत गरीबों की झोपड़ी से नहीं निकली है, जहेज की लानत रिक्शा और ठेला वालों के घर से नहीं निकली है। हम मालदारों से विनती करके कहेंगे, हम लाखपति करोड़पतियों का पैर पकड़ के कहेंगे, बचा सकते हो तो बचा लो, बचा लो, वरना ये तेरा टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट का मकान तुझको कब्र में सुकून से नहीं सोने देगा। बचा सकते हो तो बचा लो। जिस दिन मेरी कौम के मालदार और पैसे वाले अपनी औलादों की शादियां सस्ती कर देंगे उस दिन छप्पर वालों की बेटियां बाप के कांधे पर बोझ नहीं बनेगी। सैयदा फातिमा की कनीज बनकर पालकी से सवार होगी और जिस रास्ते से वो इस बेटी की सवारी गुजरेगी मेरी कौम की बेटियां फख्र करके कहेंगी, अब ईमान वालों के घरों में पैदा होना बोझ बनने की अलामत नहीं है, फातिमा की कनीज बनने की निशानी है। क्या ये कर सकते हो मानपुर वालों? अब नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, मैं जानता हूं। अगर कर सकते हो तो बावाज़े बुलंद बोल कर बताओ, क्या ये कर सकते हो? जोर से बोलो, कर सकते हो?
और पैसे और हवेली वालों, ये सोच करके अपनी बेटियों को बहुत दौलत मत दे दो कि तुम्हारी दौलतों की वजह से उस बच्ची की परवरिश हो जाएगी। अरे बेवकूफ, तुमने स्कॉर्पियो दे दिया, तुमने 10-20 लाख नगद दे दिया, तुमने सारा पलंग फ्रिज सोफा सब दे दिया, लेकिन अब मैं कहूंगा कि जहां सब सामान दे रहे हो वहीं अपनी बेटियों को कुरान के साथ कफन भी दे दिया करो, कफन भी दे दिया करो, और कफन दिखा कर दो और कहो जब सारा सामान मेरी बेटी मेरे घर से लेकर जाएगी ना, तो कफन भी तेरा नहीं मेरा ही लेकर जाएगी। शायद अंदर की गैरत जाग जाए, शायद जाग जाए। हम अपने नौजवानों से विनती करके कहेंगे, निकाह को सस्ता कर दो, तलाक महंगा हो जाएगी, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। जिस दिन तुम निकाह सस्ता करके अपनी औलादों को पढ़ा दोगे ना, याद रखना तेरे बेटे के हाथ में जैसे ही पावर का कलम आएगा, उसकी औलादों को कोई माई का लाल किसी मोटा को देखकर नहीं डरा पाएगा। वो मेरा बच्चा कलम की नोक निकाल के तलवार बना लेगा, और तलवार कलम की नोक को बनाकर कहेगा, खबरदार दोबारा इसी हिम्मत मत कर, मेरे बाप ने मुझको बुज़दिल नहीं पढ़ाकर पावर वाला कलम दे दिया है। मैं अपने हक के लिए भीख का कटोरा नहीं लूंगा, अपनी हिस्सेदारी के लिए कलम का खंजर उठा लूंगा और अपना हक में वसूल लूंगा। अफसोस है मौलाना, पूरा सारन कमिश्नरी गायब, एक मुसलमान एमएलए नहीं बन सका। बलागुल मुबीन को 2 बार मैंने टिकट दिलाया, मैंने देखा है क्या ड्रामा किया है मुसलमानों ने। फलाना भैया मुख्यमंत्री बन जाए, पागल हो। और फलाना भैया की मर्जी ये है कि तुम चपरासी भी मत बनो, तुम मांगते रहो भीख। यही बातें बलियाबी बोलता है तो बहुतों के पेट में कैंसर होता है, लेकिन इसकी परवाह बलियाबी न करता है न करेगा। मैं जानता हूं कि लोग अपने खानदान के लिए जब जी सकते हैं तो बलियाबी अपनी कौम की नस्लों के लिए क्यों नहीं जिंदा रह सकता है। होगी लड़ाई, देखी जाएगी। इसलिए दूसरी अपील करूंगा हुसैनी कमेटी के जवानों से कि सिर्फ जलसे से आपके कांधे का बोझ नहीं उतरेगा। कयामत के दिन मैं दामन थाम लूंगा, लिख लेना। मैं वो नहीं हूं जो नजराना तय करके तकरीरें किया हूं, छाती ठोक करके अपनी बात करता हूं, छाती ठोक के। इसलिए कि मुझे मालूम है कि मुझे अपनी जिंदगी में करना क्या है, मुझे मालूम है। इसलिए मेरे अजीज, निकाह को सस्ता करो। बेटियां रहमत बनी हैं, तलाक महंगी हो जाएगी। और अपनी कमेटी की तरफ से एक टीम बनाओ, टीम। जिस तरह हर घर में बच्चों को ईदी बांटी जाती है, ईदी वसूलो हर घर से, और एक फंड तैयार करो, और उस फंड का एक ही मिशन हो कि मानपुर का जिस किसी का भी बच्चा टॉप करेगा, अगर बाप गरीब है तो आगे कोई पढ़ावे न पढ़ावे, हुसैनी कमेटी के जवान पढ़ा लेंगे। और अपने मोहल्ले में, पूरे इलाके में
जलसे के बाद नौजवानों की एक महापंचायत बैठाओ दरी पर और डिसाइड कराओ कि किसी के दरवाजे और ओटा पर रात को 2 बजे तक मोबाइल कोई लेकर मस्ती नहीं करेगा। मालूम है कहां खड़े हो? 2021-22 में मौलाना 4700 मुसलमानों की बेटियां गैरों की बहू बन गई। आप यहां खड़े हो और ये देन मोबाइल के डब्बे का है। रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक तेरी बेटियां मेरी बेटियां कभी कमरे में कभी छत पे व्हाट्सएप फेसबुक में लगी है। मां की हिम्मत नहीं जो बेटी से पूछ दे, बाप की औकात नहीं जो बेटी से पूछ दे, और उसके बाद कहते हो कि हम टूट गए। यही क्या कम है कि तुम जिंदा दिख रहे हो? उस कौम को तूफान भी नहीं तोड़ सकता जिस कौम के सामने, जिस कौम की रूहों में मदीने की हवाओं का असर हो, उसे तूफान नहीं तोड़ सकता। लेकिन उस रूह और खून को गंदा किया किसने? मेरे अजीज, हम आपसे यही विनती करके, अपील करके कि नौजवानों एक टीम बनाओ, गांव में पढ़ने का माहौल बनाओ। अभी रिजल्ट आया ना मौलाना, यूपीएससी में 40 बच्चे बिहार के क्वालिफाई किए, लेकिन माफ कीजिएगा उस 40 में एक भी मुसलमान का बच्चा नहीं था। उनका बच्चा था जिसका बाप किराना की दुकान चलाता है, उसका बच्चा था जिसका बाप भूजा बेचता है, उसका बच्चा था जिसका बाप चाय पकौड़ी बेचता है। उनके बेटे नहीं थे जिनके बाप ने टाइल्स और मार्बल लगा रखा है। उनके बेटे नहीं थे जिनके बाप ने अपने बेटे को 1 लाख का 1.5 लाख का आईफोन दिया। उनके बेटे नहीं थे। याद रखना, कभी खंजर से मारा जाता है, कभी कलम से मारा जाता है। 1947 के बाद मुसलमान तू तन्हा कौम है रे, कि तेरी नस्लों को, तेरे बाप दादा को कभी लोगों ने खंजर से मारा है तो कभी कलम से मारा है, और अब भी तो ये दोनों एक साथ हमले हो रहे हैं, कलम से भी खंजर से भी। और इससे बचने की एक ढाल है कि ईमान पर कायम रहो और अपनी नस्लों को पढ़ाओ। जमीन बेचकर वलीमा मत खिलाओ, कर्ज लेकर के अपनी दामाद मत बुलाओ। किस खुशफहमी में करोड़ों लाखों रुपया खर्च किए, यही सोच कर ना हजरत, प्लीज बेटे बस करो, यही सोच करके ना कि फला साहब के घर जाएगी तो मेरी बेटी बड़ी सुखी रहेगी, एसी भी है, कूलर भी है, हवेली भी है, जमीन भी है, कारोबार भी है, खेत भी है, जमींदार हैं। अरे अकल के टुअर, मान लो तूने सब कुछ देखकर किया, अब बच्ची ससुराल की चौखट पर पहुंची, दामाद को हार्ट अटैक हो गया, उसकी हवेली, उसकी दौलत तेरी बेटी को कहां काम आएगी? उस वक्त दामाद के मरने का गम तुझे नहीं होगा, बेटी के अगले रिश्ते के गम में तुम्हें या तो डायबिटीज हो जाएगी या अटैक आएगा। मुकद्दर बदलने के मालिक हम आप नहीं हैं,
रोजियों के दरवाजे हमारे आपके पास नहीं है। इसलिए हम आपसे विनती करके कहेंगे कि बेटी भेजो तो हवेली देखकर मत भेजो, और बहू लाओ तो कोठी देखकर मत लाओ। बेटी भेज दो उस छप्पर में जहां मौला अली का गुलाम रहता हो। अल्लाह बहू उस छप्पर से जहां सैयदा फातिमा की कनीज रहती हो। फिर बरकतों की तावीज किसी पीर साहब से लेना नहीं पड़ेगा। बच्ची आएगी, बरकत का तावीज खुद बनकर आएगी। बच्ची जाएगी, बरकत का तावीज बनकर खुद जाएगी। अल्लाह तबारक व ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।